दृश्य एक कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र। युद्ध समाप्त हो चुका है। चारों ओर लाशें बिखरी हुई हैं। धुंधला धुआं उठ रहा है। गांधारी आंखों पर पट्टी बंधी हुई अपने पति धृतराष्ट्र के साथ खड़ी है। उसके चेहरे पर गहरा दुख और क्रोध है। दूर से कृष्ण आते दिखाई देते हैं, उनके साथ अर्जुन और भी। गांधारी कांपती आवाज में लेकिन दृढ़ता से, हे वासुदेव, तुम्हें देखकर मेरे हृदय में आग जल रही है। मेरे 100 पुत्र, मेरे दुर्योधन, दुशासन सभी इस युद्ध की भेंट चढ़ गए। यह सब तुम्हारी लीला है ना? तुमने पांडवों का साथ दिया, तुमने इस नरसंहार को होने दिया। कृष्ण शांत लेकिन गंभीर स्वर में, महारानी गांधारी, युद्ध धर्म का हिस्सा है। आपके पुत्रों ने अधर्म का साथ दिया, मैं केवल न्याय का साक्षी हूं। दुख सहना सभी का भाग्य है। गांधारी क्रोध से चिल्लाते हुए, न्याय? यह न्याय है? मेरे पुत्रों की जली हुई देहें यहां पड़ी हैं और तुम शांत खड़े हो। मैं श्राप देती हूं वासुदेव, जैसे मेरे वंश का नाश हुआ वैसे ही तुम्हारा यादव वंश भी आपस में लड़कर नष्ट हो जाएगा। और तुम स्वयं एक साधारण शिकारी के हाथों मारे जाओगे, जैसे कोई सामान्य जीव। कृष्ण मुस्कुराते हैं, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरा दर्द झलकता है। वे चुपचाप सिर झुकाते हैं और चले जाते हैं। पृष्ठभूमि में दुखद संगीत बजता है। दृश्य फीका हो जाता है। दृश्य 2, द्वारका का राजप्रासाद। कई वर्ष बीत चुके हैं। कृष्ण अपने कक्ष में अकेले बैठे हैं। उनके चेहरे पर थकान है। बाहर समुद्र की लहरें गर्जना कर रही हैं। बलराम उनके पास आते हैं। बलराम चिंतित होकर, भाई कृष्ण, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। राधा की याद अभी भी सता रही है या वह श्राप? कृष्ण मुस्कुराते हुए, दादा, जीवन एक चक्र है। राधा गोलोक चली गई और उनके बिना यह संसार सूना लगता है। लेकिन गांधारी का श्राप सत्य है। यादव वंश का अंत निकट है। मैंने देखा है सपनों में आपस की लड़ाई, मदिरा का प्रभाव और नाश। बलराम, गुस्से से हम इसे रोक सकते हैं, यादवों को समझा सकते हैं। कृष्ण शांत होकर, नहीं दादा, भाग्य लिखा है। मैं प्रभास क्षेत्र जाऊंगा, वहां मेरी अंतिम सांस होगी। तुम भी योग निद्रा में लीन हो जाओगे। बलराम सिर झुकाते हैं। दृश्य में कृष्ण की आंखों से एक आंसू गिरता है। पृष्ठभूमि में बांसुरी की धुन बजती है, जो धीरे धीरे दुखद हो जाती है। दृश्य 3, द्वारका का बाजार। यादव युवक मदिरा पीकर झगड़ रहे हैं। एक छोटी सी बात पर तलवारें निकल आती हैं। कृष्ण दूर से देखते हैं, लेकिन हस्तक्षेप नहीं करते। अचानक एक यादव दूसरे को मार देता है। लड़ाई फैल जाती है। पूरे द्वारका में अराजकता फैल जाती है। यादव योद्धा एक चिल्लाते हुए, तुमने मेरे भाई को मारा, अब तुम्हारी बारी। यादव योद्धा 2 तलवार घुमाते हुए, यह सब कृष्ण की वजह से है। उन्होंने हमें यहां फंसा दिया। लड़ाई बढ़ती जाती है। सैकड़ों यादव मरते हैं। कृष्ण चुपचाप शहर छोड़कर प्रभास क्षेत्र की ओर जाते हैं। रास्ते में वे प्रकृति से बात करते दिखते हैं, पेड़ों से, नदियों से। कृष्ण स्वयं से, हे प्रकृति, मैंने तुम्हें बचाया, अब तुम मुझे शरण दो। राधा की याद और यह श्राप सब समाप्त होने वाला है। दृश्य 4, प्रभास क्षेत्र। एक घना जंगल। कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। उनके पैर में एक पुराना घाव है, जो वाल्मीकि के श्राप से आया था, जब उन्होंने सूदन को मारा था।
दूर से जरा नामक शिकारी आता है जो हिरण का शिकार कर रहा है। जरा स्वयं से वहां कुछ हिला, एक हिरण जैसा। मेरा तीर कभी चुकता नहीं। वह तीर चलाता है, तीर कृष्ण के पैर में लगता है। कृष्ण कराहते हैं लेकिन मुस्कुराते हैं। जरा पास आता है और देखकर चौंक जाता है। जरा घबराकर, हे भगवान, यह तो श्री कृष्ण हैं। मैंने क्या कर दिया? क्षमा करें प्रभु, मैंने आपको हिरण समझा। कृष्ण शांत स्वर में, चिंता मत करो जरा, यह भाग्य है। गांधारी का श्राप पूरा हो रहा है, तुम केवल माध्यम हो। जाओ अर्जुन को बुलाओ, मेरा समय आ गया है। जरा भागता है। कृष्ण आंखें बंद कर लेते हैं। पृष्ठभूमि में दिव्य प्रकाश फैलता है। राधा की छवि दिखाई देती है जो उन्हें बुला रही है। दृश्य 5, प्रभास क्षेत्र का समुद्र तट। अर्जुन और अन्य पांडव आते हैं। कृष्ण का शरीर निर्जीव पड़ा है। अर्जुन रोता है। अर्जुन रोते हुए, सखा, तुम हमें छोड़कर क्यों गए? द्वारका का क्या होगा? भीम दुखी होकर, हम उनका अंतिम संस्कार यहां करेंगे। प्रभास क्षेत्र में जहां उन्होंने अंतिम सांस ली, वे लकड़ियां इकट्ठा करते हैं। चिता जलती है। कृष्ण का शरीर आग में समाहित होता है। आकाश से फूल बरसते हैं। देवता दिखाई देते हैं। नारद मुनि आकाश से, हे पांडवों, कृष्ण का शरीर भले जल गया लेकिन उनकी आत्मा अमर है। वे विष्णु के अवतार थे। उनका अंतिम संस्कार यहां प्रभास में हुआ जहां तीर्थ है। याद रखो, जीवन नश्वर है लेकिन कर्म अमर। दृश्य समाप्त होता है। पृष्ठभूमि में भजन बजता है, हरे कृष्ण हरे राम। स्क्रीन पर लिखा आता है, कृष्ण की लीला अनंत है।